ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 6 से लेकर 12 अक्टूबर 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बट मंथ अकॉर्डिंग पायल को पिक कर सकते हैं जो नॉर्मली रहता है रीडिंग में, और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली कोई गॉडेस को आप चूज़ कर सकते हैं जो इंट्यूटिवली आपसे अट्रैक्ट हो रही है या फिर आप कनेक्ट कर पा रही है गॉडेस के साथ। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। इंटेंशन, सेटिंग एंड डेस्टिनी। आर्यन वोड। ओके, 38। लुक एट हर। ओके, group number 1. Group number 2, segment number 16, strength and self-awareness segment. Group number 2. Okay. Group number 3, March, June, September, December, Earth, Maiden, nature. Earth, Maiden, nature. ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, आपकी बर्थ मंथ। एंड आपने चूज़ की नंबर 38, आर्यन वुड, इंटेंशन, सेटिंग एंड डेस्टिनी। इस कार्ड को जब मैं हाथ में ले रही थी, एक मैसेज चैनल हुई कि कर्म तो मुझे करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 साल तक कोई व्यक्ति कर्महीन होकर घर में बैठा हुआ है, तो वो लगातार कोशिश किए जा रहे कि किस तरह से कर्म होगा, किस तरह से कुछ जुगाड़ हो जाए, कुछ एक ऐसा कुछ काम शुरू हो जाए ताकि उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर इस जो गॉडेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें वो डेस्टिनी के हाथ में छोड़ चुका है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो इस हफ्ते में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, कुछ इस टाइप की वाइब्स है आपके अंदर। अगर आप देखेंगे जैसे एक्लिप्स कंप्लीट हो रही है, एक्लिप्स कंप्लीट हो रही है, धीरे धीरे वो पार्शियल से धीरे धीरे वो कंप्लीशन की ओर जा रही है, मतलब एक एक्लिप्स का एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर आप क्या कर्म कर रही है, क्या मैं सही बात पे हूँ, इस टाइप की चीज़ें। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप डेस्टिनी पर छोड़ देंगे। आज हम एंड में चार्म्स भी देखेंगे। मैं एक्चुअल में ऐड किया चार्म्स को। एवरी वीक कुछ चार्म्स से भी देखेंगे क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रही हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पर भी मून है, जो सर पे जो ज्वेलरी लगा कर रखी है वहाँ पर भी एक क्रिस्टन मून दिखाई दे रही है। लुक एट दिस इज क्रिस्टन मून। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। भावना प्रधान व्यक्ति जो भावुक होकर, इमोशनल होकर, वल्नरेबल हो रही है बार बार। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज। यही मैं बोल रही थी आपकी एनर्जी में। लुक एट दिस द कार्ड ऑफ इमोशंस एंड बहुत फिकल माइंडेड। इमोशंस एब्रप्टली चेंज हो रही है आपकी। कभी आप बहुत खुश हो रही है इस हफ्ते में, कभी आप बहुत तकलीफ में है, कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जो भी स्टेज में आप है, बहुत एक्सट्रीम चीज़ है। अगर इमोशनल है तो आप रो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है कि इतना ज़्यादा ओवर थॉट क्यों हो रही है, ओवर थिंकिंग पैटर्न में क्यों सिचुएशन जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो बहुत खुश है, बहुत छोटी चीज़ से आप खुश हैं, शायद पहले नहीं होते थे। और अगर गुस्से में भी है तो कई ज़्यादा छोटे इशू में गुस्सा करना, भड़क जाना। तो ये क्योंकि चेंज एंड इमोशंस कार्ड है, एक साथ में आई हुई है, तो एक रैंडमनेस है आपकी एनर्जी में। बट ये हफ्ता आपको प्रेजेंट पे रहना भी सिखाएगा, क्योंकि बार बार जब इमोशन स्विच करता है, शिफ्ट करता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर मंथन चलता है, समुद्र मंथन के जैसे। तो जहर तो कुछ निकलेगा ही अमृत के साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कार्ड भी आई हुई है। तो बार बार आप
फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर्ड है, पास्ट को लेकर आपको रिपेंटेंस है, बट अगेन एंड अगेन घुमा फिरा कर आपको प्रेजेंट में, वर्तमान में आना पड़ रही है कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे दिया गया है, फ्यूचर को लेकर सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक खींचातानी चल रही है आपकी दिमाग में, रैंडमनेस है। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 1। 6 से लेकर 12 अक्टूबर, थीम क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए? बारिश के कारण कुछ प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ सकता है आपको, या फिर एनवायरनमेंट के कारण कुछ प्रोग्राम सडनली कैंसिल होता हुआ दिख रही है ग्रुप नंबर 1। इस हफ्ते के लिए मैं बात बता रही हूँ। काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड आपकी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि करेज के साथ बाउंड्रीज कार्ड आई है, जहाँ पर पूर्णतः अपनी करेज को सफलपूर्वक सामने वाले को ये दिखा ना पाना कि आई एम करेजियस, आई एम बोल्ड, आई एम मैग्नेट फॉर मनी। ये जो एक भाव होती है, वो भाव की कमी यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड में, जैसे आप बैठे हो, चारों तरफ अग्नि जल रही है, जो ताप आप बर्दाश्त करते हैं वो नेक्स्ट 7 डेज़ में वो एक जलने का एनर्जी थोड़ी आ रही है। जैसे आप खुद ही नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपकी ऑयल सिक्रेशन हो रही है। अगर पीरियड्स भी है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से भी ये एक चिंता का कारण हो सकता है कि हो क्या रहे हैं। बिकॉज इमोशंस है, जो मून की एनर्जी, जो हम गर्व धारण करते हैं, वो मून है, चतुर्थ भाव है। तो उस जगह पर ही एनर्जी थोड़ी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। जो आप देखेंगे कि डिले हो रही है पीरियड्स, और हो गया तो बहुत ज़्यादा हेवी हो रही है। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पर डेट फिक्स हो चुकी थी, आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसकी वजह से आप कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा इस बार, तुम रुक जाओ, या फिर नेक्स्ट डे मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। नंबर 1, थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, 6 से लेकर 12 अक्टूबर, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1, दैट्स योर मास्टर कार्ड। Okay, career, work, your health, spirituality and your love life. Thank you. जो आपकी मास्टर कार्ड आ रही है, ये कार्ड भी बहुत इमेच्योरिटी को दिखाते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी सनराइज दिखाई दे रही है, सूर्य को आसमान में दिखाई दे रही है, तो हम अम्ब्रेला लेकर निकले और ना निकले, इसका एक दुविधा होती है ना। तो इस हफ्ते में ना वो एनर्जी बार बार दिखाई दे रहा है। मुझे ना एक टॉर्नेडो दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक टॉर्नेडो का एक स्थिति क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल थॉट्स को दिखाते हैं। आप गाना गा रही है, तुरंत बाद आप कुछ और कर रही है, आपको गाना गाना भी अच्छा नहीं लग रही है, मूड स्विंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, सो यहाँ पर प्रिस्टेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एंड यस, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर भी आपको काफ़ी स्टैंड लेना पड़ सकता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है। आप एक चीज़ इस हफ्ते में नोटिस करेंगे कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए कोई रेडी है, कि इसको तो काम देंगे तो ये कर देगा, ये तो ना नहीं बोलेगा। बट आप जब हट जाते हैं तब आपकी अहमियत पता चलता है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कई कबार देखेंगे जहाँ पर जानबूझकर बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट से हट जाते हैं कि ठीक है, मेरे बिना ही कर देखो। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है जहाँ पर कुछ दिया जा रही है, बट आप यहाँ पर स्टैंड लेने की कोशिश करें कि अकेला मैं क्यों करूँ। बट पूरी तरह से, बिकॉज बाउंड्रीज दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर आ सकती है। कोई कोई नोटिफिकेशन को लेकर, कोई ऐसे नियम को लेकर, कुछ ऐसे
स्कीम को लेकर हो सकती है, आई डोंट नो, बट 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रही है, जहाँ पर आप बार बार स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो। ओके, हेल्थ की बात करें, सो हेल्थ के लिए टावर कार्ड दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स आपको हेल्थ के लिए, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण एक्लिप्स दिखाई दे रही है, इट्स नॉट पार्शियल, पूर्णतः एक्लिप्स बनी हुई है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा बिजली गरज रही है, आपको तब बाहर नहीं जाना है। बारिश हो रही है, थोड़ा रुक जाइए, जितना भी अर्जेंट क्यों ना हो। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी खुद से काम करने मत जाइए, कोई इलेक्ट्रिशियन को किसी को बुलाकर उसको ठीक करवा लीजिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है घर में, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ऊंची जगह से नीचे आने के टाइम फ्रेम में थोड़ा सतर्क रहिए। बात करते हैं आपके लिए स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। ये जो कार्ड है ना, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, बट इसको अगर गौर से देखा जाए, जैसे मैं ईश्वर को क्या ही दूँ, मेरी सामर्थ्य क्या है, तो आप ईश्वर के पास जाकर आप रो रही है कि आप बड़े व्यक्ति की सुन रही हैं, मेरी नहीं सुन रही, बिकॉज मैं आपको बहुत कुछ अर्पण नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको बहुत कुछ नहीं दे पा रही हूँ, चाहे वो फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, मैं निवेदन नहीं कर पा रही हूँ, आपको अर्पण नहीं कर पा रही हूँ। इसकी वजह से क्या आप मुझे नहीं दे रहे हो, क्या आप मेरे नहीं सुन रही हो? तो एक गिला शिकवा का एक संबंध, एक चीज़ें यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है, और कभी कभी स्किप होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो लव लाइफ की एनर्जी में भी 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स बोलना चाहते हैं, कोलैबोरेशन की एनर्जी है। रिलेशनशिप में एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर स्टक सिचुएशन, आइदर वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कनेक्शन में आप हैं, जिसकी वजह से 8 ऑफ शॉर्ट्स, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, ये व्यक्ति बंधा हुआ है एंड ये ना वॉल में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि सो दैट मैं बाहर चले, किसी तरह से मैं बाहर जा पाऊँ, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर किसी ने मुझे स्टक कर कर रखा है। तो इसके पास शॉट हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉट हैं, वो को ट्राई कर रही है ताकि दीवार में होल्ड कर, दीवार को तोड़ कर बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्टेड मोड आ रही है लव लाइफ में, जहाँ पर 2 ऑफ कप्स बता रही है कि बात, कभी कभी बातचीत हो रही, बट पूर्णतः क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सब कुछ क्लियर, इधर वो बहुत ज़्यादा बिजी हो रही है आपके पास, बट आपके पास टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड कर देने की वजह से टाइम भी रेस्ट्रिक्टेड हो रही, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की एनर्जी भी रेस्ट्रिक्टेड हो गया, क्लैरिटी मिलने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से गलत सोच विचार भी थोड़ी बहुत आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मूव्स करें। ओके, डू नथिंग, कुछ मत करो। डू नथिंग का मतलब वॉइड मून, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डैमेज हो रही है, उस जगह पर आप कर्म नहीं कर पाएंगे, उस जगह पर थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको कह रही है सिचुएशन इज जस्ट लाइक वॉइड मून, तो डू नथिंग, कुछ मत करो, जैसा चल रहा है गोइंग विथ फ्लो चलो, बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत करो, बिकॉज बाउंड्रीज हैं, तो आप फोर्स कर बाहर नहीं जा सकते। कुछ सिचुएशन डेस्टिनी के ऊपर, टाइम के ऊपर छोड़ना पड़ता है, तो डू नथिंग, बहुत फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए। एंड फेस योर फियर को पहले इनकाउंटर करना बहुत ज़रूरी है, एंड ये ग्रेजुअली होता है, ये एक दिन का, ओवरनाइट का काम नहीं है। किसी चीज़ का बहुत भय है, इनसिक्योरिटी है। देखते हैं यहाँ पर कुछ चार्म्स ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर एक सी हॉर्स आई है। ओके, ये सी हॉर्स है, सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही है। सी हॉर्स से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर पाते। मेल सी हॉर्स जानते हैं ना, मेल सी हॉर्स पे भी डिलीवर करते हैं। यहाँ पर कुछ कमिटमेंट, कुछ बंधन दिखाई दे रही है। ओके, रिंग आया है, मतलब ऑब्लिगेशन, मेरी प्रोफेशन में कुछ ऑब्लिगेशन है, मुझे करना पड़ेगा, बेसिक कुछ एथिक्स है, कुछ प्रोफेशनलिज्म है, आई हैव टू मेंटेन इट। तो कुछ जगह पर, क्योंकि यहाँ पर ना बंधा हुआ है, फिर भी क्योंकि सी हॉर्स एक वाटर क्रिएचर है, वो बंधा हुआ महसूस नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास पूरा समुंदर है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, बट फिर भी थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्लिगेशन।
यहाँ पर स्टार की एनर्जी आ रही है, जो यहाँ पर अगेन डू नथिंग हीलिंग की एनर्जी है। एंड हीलिंग के लिए जो जो प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, जो जो आप रिचुअल्स वगैरह करते हैं, या फिर कर्म रिगार्डिंग जो रिचुअल्स, एक होते हैं सेलेस्टियल लेवल पे रेमेडीज़, एक है कर्म रेमेडीज़। तो आप शायद कर्म रेमेडीज़ पर ज़्यादा फोको पॉइंट डाल रखे हैं, कुछ के लिए स्पिरिचुअल जो सेलेस्टियल रेमेडीज़ हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारी फर्स्ट चक्रा है, मूलाधार चक्रा है, उससे कनेक्टेड हो रही है। बट इस चक्रा पर काम करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि शुरू से नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो मूलाधार चक्रा पर काम होगा, क्योंकि करेज कार्ड है, लायन है यहाँ पर, ये मूलाधार चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर उस जगह पर काम करने के लिए आपको, आप देखेंगे बैक स्पाइन की, और आपको अगर दर्द होती है तो एक साइन हो सकता है कि आपको मूलाधार के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ है। एंड 6 से लेकर 12 अक्टूबर सेगमेंट को चूज़ किया है अपनी, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये कार्ड आपकी अंदर की जो फायर एनर्जी है उसको एक्टिवेट कर रही है। जैसे नेक्स्ट 7 डेज में आपके अंदर डिज़ायर बहुत आ सकते हैं। आप कुछ चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड में ही हो, कुछ इनजस्टिस हो रही है ना, उसके लिए टक्कर मुकाबला देने वाले जो एक पर्सनैलिटी होती है, बोल्ड करेजियस एनर्जी, उस रूप में आप दिखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रही है आपके ऊपर, तो आप इस हफ्ते में सेल्फ अवेयरनेस का एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप स्टैंड लोगे। एंड देयर इज़ नो लिमिट हियर। यहाँ पर ग्रुप 1 के जैसे बाउंड्री दिख नहीं रहा, क्योंकि सर के ऊपर देखिए एक रेड कलर दिखाई दे रही है। सेगमेंट के साथ फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, मंगल कनेक्टेड होते हैं। मंगल इस सेनापति, चीफ सेनापति है वो, तो इस जगह पर वो सुनने वाला नहीं है। एंड स्नेक आ रही है, अपनी जो पहले का सेल्फ है उसको रिलीज कर नया कुछ सेल्फ जनरेट करने की एक चाहत हो सकती है बैकग्राउंड में, इसलिए टाइगर को दिखाया गया है। ओके, देखते हैं, काफ़ी बोल्ड वीक दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। आज चार्म से भी देखेंगे इनमें, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, 6 से लेकर 12 अक्टूबर, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, क्या थीम है आपकी नेक्स्ट 7 डेज की, ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज की थीम, चलिए देखते हैं थीम क्या आ रही है। दिस इज़ हाई सेल्फ। मैं आपको बोल रही थी ग्रुप 1 में मुझे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एक बाउंड्री है, ऐसा एनर्जी महसूस हुई। बट आपकी एनर्जी में हाई सेल्फ की एनर्जी आ रही है। हाई सेल्फ का मतलब जो आपका वर्जन है उसको आप पॉलिश कर रही है। हाई सेल्फ आपकी हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट करते हैं, मतलब डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट 7 डेज में। एंड आप यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज सन वर्गो में आप यहाँ पर जो रूटीन फॉलो कर रही है कुछ दिनों से, आप उसको मेंटेन कर रही हो। कुछ रेजोल्यूशन यहाँ पर है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मतलब मुझे खुद को बेटर करना है, क्योंकि दुनिया आपको देखेंगे नहीं। तो दुनिया क्या सोच रही है, मैं उसके आधार पर जीवन को व्यतीत करूं, वो एनर्जी आपकी नहीं है, क्योंकि दुनिया आपके परिवार के ख्याल तो रखेगा नहीं। तो इस वजह से काफ़ी डिटैचमेंट है एंड काफ़ी ब्रूटल ट्रूथ आप देख चुके हैं लाइफ में, ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट विद दिस सैक्रेड स्पेस, दोनों कार्ड ही बहुत मेडिटेटिव पोस्चर में आया हुआ है, दोनों जगह पर ही। जैसे कोई सुबह सूरज को उगता हुआ देख रहा है, उसकी तरफ बैठकर जैसे कोई सूर्य नमन कर रहा है, सूर्य को प्रणाम कर रहा है, अर्घ निवेदन कर रहा है। यहाँ पर सैक्रेड स्पेस का मतलब आप अपने घर में भी एक स्पेस क्रिएट करी हो अपने लिए, जो नॉर्मली केतु डोमिनेटेड पर्सन करते हैं। वो अपने घर में भी एक कमरे में वो थोड़ी स्टक रहते हैं, स्टक इन द सेंस वो अपनी दुनिया में है, कुछ काम काज कर रही है, बहुत ज़्यादा वो दूसरे रूम में भी नहीं जाते हैं, वो उस रूम में काफ़ी स्टक और इन्जॉय भी कर रही है। ऐसा नहीं है वो दुखी होकर रूम में बैठा हुआ है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ करेज।
करेज कार्ड आई थी ग्रुप 1 पे भी। लुक एट दिस, कुछ आइडियाज़ आप यहाँ पर देंगे, जैसे ऑफिस में हो सकती है, करियर वर्क फील्ड की जगह पर हो सकती है, घर में हो सकती है, जहाँ पर सभी कुछ ना बता रही है, आपके दिमाग से कोई आइडिया निकल कर आएंगे एंड आप करेजियस होकर ही उस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे और बोलेंगे कि तुम्हें ना ये करना चाहिए। इवन अगर वो पापा भी हों, आपकी फादर भी हों, तो आप उनको भी एक सलाह के रूप में बोलेंगे कि पापा आपको ये करना चाहिए। पहले आपके साथ वो हिम्मत नहीं होती थी, बट यहाँ पर देखिए एक मैच स्टिक दिखाई दे रही है जो जल रही है, एक एस ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है, क्रिएटिविटी का एनर्जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज में है स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि थोड़ी लियो की एनर्जी को, एंड बहुत सारे बटरफ्लाई वगैरह दिखाई दे रही है कार्ड में। आई डोंट नो आपको कार्ड में दिखाई दे रही है नहीं, बट स्ट्रेंथ कार्ड आई है, करेज आई है, स्ट्रेंथ आई है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस सप्ताह में आप घर में ही फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू, मंगल को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हो सकता है कोई प्लैनेट आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो रही थी जिसकी वजह से आप थोड़ी वीक महसूस कर रहे थे, एग्जॉस्टेड, बार बार बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बहुत चलते ही आपको थकान महसूस हो रही थी। इस हफ्ते में ना वो नहीं होगा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम चेजर। ड्रीम्स में कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, पितृ की तरफ से हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर की तरफ से, डेटी की तरफ से, आपकी पूर्व जन्म की कोई मतलब डेटी, या फिर कोई एनर्जी, एंजल, स्पिरिट, कुछ ना कुछ यहाँ पर असेंडेंट मास्टर हो सकता है ड्रीम की थ्रू, बिकॉज आपकी एनर्जी हाई सेल्फ की ओर है। तो ड्रीम में कुछ मैसेज को यहाँ पर डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस हफ्ते में ड्रीम कुछ भी आ रहे हैं ना, आप लिख कर रखिए। हो सकता है अभी समझ नहीं आ रही है, बाद में आप उसको डिकोड कर पाएँ। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आपके करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में 6 से लेकर 12 अक्टूबर। थैंक यू। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस है आपके लिए, देखते हैं। ओके, फर्स्ट इसी मैसेज को देखते हैं, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आई है आपके लिए। वाओ, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ एम्प्रेस। जैसे आपकी शादी हो गई है तो मदर आपके घर में आ रही है, और मदर इन लॉ। एम्प्रेस का एनर्जी है जहाँ पर लग्जूरियस चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे वेनस से जुड़ी जो चीज़ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओ किसी को मसाज दिया जा रही है, लुक एट दिस, किसी को मसाज दिया जा रही है, स्पा, फिजियोथेरापी, इस टाइप की कुछ सिचुएशन यहाँ पर। आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, मतलब मदरली कोई फिगर हो सकती है, किसी व्यक्ति को ये फिजियोथेरापी या फिर कुछ इस टाइप की स्पा थेरापी, थेरापिस्ट के पास लेकर आप जा रही हो, ऐसे कुछ मसाज से जुड़े कुछ कामकाज यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक्स्ट्रा मैसेजेस में आ रही हैं। दिस इज़ द टावर कार्ड। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ बिजली गरज रही है, बहुत बारिश हो रही है, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी एनवायरनमेंट ठीक हो जाए, देन जितनी भी आप बिज़ी क्यों ना हो, बहुत ज़रूरी है, जीवन रहेगा फिर ना काम करेंगे, तो इस जगह पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। ऊंची जगह से नीचे आने के टाइम फ्रेम में थोड़ी आपको केयरफुल होना है। एंड यहाँ पर बात करते हैं, दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव एनर्जी होगा। आप देखेंगे कुछ म्यूज़िकल, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने की प्रति, या फिर आपको वो धुन बहुत ज़्यादा पसंद होगा। यहाँ पर ना एक धुन दिखाई दे रही है, सभी डांस कर रही है यहाँ पर, डांस के पोस्टर। यस, टावर के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। आपको केयरफुल होना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी आप कर रही हैं, आप जिम पर जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको फिकल माइंडेड उस जगह पर नहीं होना है। ओके, कुछ थोड़ी भारी चीज़ का गिरने की संभावना यहाँ पर थोड़ी आ सकती हैं, क्योंकि सर पे यहाँ पर रेड कलर की कुछ पट्टी लगी हुई है जैसे, तो इस जगह पर आपको थोड़ी ध्यान देनी है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। देखते हैं आपकी मास्टर कार्ड। वाओ, दिस इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। घर में जैसे सेलिब्रेशन चल रही है, घर में जैसे किसी चीज़ के लिए जैसे अरेंजमेंट चल रही है, जैसे बहुत सारी चीज़ों को अरेंज कर कर, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रेशन होगा जिसकी प्रिपरेशन चल रही है।
जैसे मंडप सजाया जा रही है और घर को सजाया जा रही है टू वेलकम समवन और डेटी, आई डोंट नो, बट फोर ऑफ वॉन्ड्स में एक वेलकमिंग पोस्चर दिखाई दे रही है, वेलकमिंग एटीट्यूड है यहाँ पर। इससे मैरिज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक वेलकमिंग इन वेलकम करना किसी को, चाहे वो अपनी गॉड गॉडेस को हो, कोई विजिटर्स, कोई गेस्ट हो सकते हैं, किसी पार्टी, कोई बर्थडे पार्टी फंक्शन हो सकती है। बात करते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी में आपको बहुत सतर्क होकर काम करना। 7 ऑफ शॉर्ट्स है, ये इस हैंड को खा जाएगा। ये यहाँ पर चुपके चुपके आ रही है फॉक्स, इस यहाँ पर जितने भी हैंड है इस सबको खाने के लिए आ रहा है एंड बहुत साइलेंटली आ रही है। यहाँ पर भी पेज ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स का मतलब है कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है, बातों से आपको कन्विंस किया जा सकता है, सामने वाला जो करना चाहता है वो करवा सकता है। तो बातों से कन्विंस्ड मत हो जाइए कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। एक बार इन्फॉर्मेशन को रीचेक कीजिए, रिविजिट कीजिए, रिव्यू कीजिए कि जो बोल रहा है क्या वो सही है, क्या कोई ट्रैप तो नहीं है। इस जगह पर थोड़ी आपको सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं आपकी मतलब हेल्थ को लेकर। देखिए हेल्थ की जो एनर्जी है ये थोड़ी फिकल माइंडेड एनर्जी आ सकती है, आपकी माइंड थोड़ी फिकल माइंडेड हो सकती है। वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करें। मुझे ना पेट में कुछ इशू दिखाई दे रही है, पेट रिलेटेड इशू यहाँ पर आ सकते हैं आपको, खासकर खाने के मामले में। मैं बोलना तो नहीं चाहती बट फूड पॉइजनिंग, क्योंकि यहाँ पर एक टॉर्नेडो बनी हुई है। तो जिस जगह पर पेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से पेट में टॉर्नेडो, आप समझ ही गए होंगे किस टाइप की हालत की बात हो रही है, लूज मोशन से लेकर कुछ इस टाइप की सिचुएशन। तो खाना पीना यहाँ पर अगर आपकी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो ऐसी कोई दिक्कत इस वीक में नहीं है। थोड़ी गैस्ट्रिक इशू और पेट रिलेटेड इशू का यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। मैं थोड़ी इस टाइप की रख रही हूँ बिकॉज कार्ड में थोड़ी न्यूडिटी है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यस यहाँ पर ना बच्चे हो रही है किसी की, इस जगह पर किसी की बच्चे हो रही है वो दिखाया जा रही है। सभी यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं, यहाँ पर सब सेलिब्रेट कर रही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में बच्चे हो रही है, मतलब आप पहले आपके घर में लॉर्ड गणेशा की पूजा होती थी, आप सोच रहे नहीं इस बार से ना माँ लक्ष्मी का भी पूजा करेंगे। अब मूर्ति लेकर आएंगे, ऐसा मूर्ति लेकर आएंगे जो मतलब एकदम से कोई पीतल का या फिर किसी सिल्वर का मूर्ति लेकर आएंगे। तो इस टाइप की कुछ सोच विचार हो सकते हैं बिकॉज बर्थ हो रही है, कुछ आइडियाज़ की बर्थ हो रही है स्पिरिचुअलिटी में, कि पहले तो नहीं करते थे बट इस बार करेंगे। क्योंकि वो एनर्जी है वो दशा महादशा की शायद चल रही है, क्योंकि इच्छा यूँ ही नहीं आती है, ट्रांजिट और कोई दशा महादशा सपोर्ट कर रही है जिसकी वजह से आपकी ये सोच विचार आ रही है। ओके, आपकी यहाँ पर लव लाइफ की बात करें। लव लाइफ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मेहनत करते हुए आप देख रहे हैं। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो रिलेशनशिप के लिए आपको बोलना पड़े कि तुम छुट्टी लो, तुम थोड़ी टाइम मेरे साथ स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आपको बोलना पड़ा है सामने वाले को कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो, सब कुछ मैं अकेला संभाल रही हूँ। तो इस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर इस सप्ताह में क्रिएट हो रही है, जहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। स्टैंड ले रहे हो आप रिलेशनशिप में। आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करेंगे, ऐसा हो सकता है कि घर वाले, अगर आप मैरिड हैं, घर वाले आपकी स्पाउस को लेकर कुछ बता रहे हैं, आप उस जगह पर भी स्टैंड लेंगे कि वो नहीं कर पा रही है, मैं कर ले रही हूँ। बट बात जब दोनों हस्बैंड वाइफ की बीच आ रही है, रिलेशनशिप में आ रही है, जहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है, उस जगह पर आप थोड़ी शिकायत के मोड में हैं कि तुम तो टाइम ही नहीं देते हो, तुम इतना बिजी हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है एंजॉय करने के लिए, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ यहाँ पर। वन टाइम मोड स्पिरिट ग्रुप नंबर 2 के लिए नॉलेज। बॉटम ऑफ द डेक में है कट योर लॉसेस। अब देखेंगे जब किसी का कुछ पोर्शन में कैंसर होते हैं उसको कट कर दिया जाता है ताकि वो फैले नहीं। कोई रॉटन हो गई है, कोई चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हम उसको निकाल फेंकते हैं सब्जी से ताकि वो बाकी सब्जी को ख़राब ना करें। तो कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं जो कि और उसमें जान नहीं आ सकती है। जो वृक्ष मर गई है उसको आप फेंक देना पड़ता है
और नई कोई सैपलिंग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की मैसेज भी आ रही है, पर मेन एनर्जी में है नॉलेज। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे भी इस वीक में। ओके, एक्सपीरियंस बहुत कुछ गैदर करेंगे आप। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए 6 से लेकर 12 अक्टूबर। ग्रुप नंबर 2। ओके, आई थिंक बहुत सारी चार्म्स आई हैं। यहाँ पर सूर्य आई है, प्रकाशित होना, कर्म भाव प्रकाशित होना, कर्म दिख रही है। ट्विन फ्लेम का एनर्जी है। ओके, ट्विन फ्लेम। हमसा हैंड दिखाई दे रही है, जो कि एक ब्लेस्ड हैंड है, गुरु का आशीर्वाद दिखाई दे रही है, या फिर आप लेंगे किसी से आशीर्वाद। पीकॉक अगेन शाइन करते हुए दिख रही है इस हफ्ते में। एंड नंबर 2 आई है, एंड विद दिस 7th हाउस, ओह 7th हाउस एंड 2। सो यहाँ पर मीटिंग वगैरह और 7 मैरिज को लेकर घर में इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ पर बेल आई है, जो कि इम्पॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एंड विद दिस जॉब में कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोलाबोरेशन। 7th हाउस से पार्टनरशिप को भी हम देखते हैं। ओके, एंड इस हफ्ते में अगर आप ऑलरेडी पार्टनरशिप की जॉब में है तो आप देखेंगे पार्टनर जो है, जो पार्टनरशिप जॉब में है, जो वो व्यक्ति में थोड़ी फिकल माइंडेड एनर्जी आ सकती है। वो व्यक्ति थोड़ी चालाकी कर रही है, आप थोड़े समझेंगे उसको। हार्ट चक्र एक्टिवेशन एंड एंकर स्टेबिलिटी। तो इस हफ्ते का जो ओवरऑल एनर्जी है, शुरू में आपको बोल रही थी, बहुत पावरफुल वीक है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ है। एंड ऑप्शन कार्ड में है अर्थ मेदन, नेचर। इस हफ्ते में आप पशु पक्षी जानवर के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर आप उनको फीड करवा रही है, उनसे जुड़ी कुछ रेमेडीज़ कर रही है। मुझे थोड़ी वाइब्स आई कुछ टाइम पहले, एक शॉर्ट्स में एक लेडी एक वुंडेड आउल को लेकर आई थी अपने घर में, एंड उससे जुड़ी ही वीडियो थी। एंड क्योंकि वो कम्प्लीटली वुंडेड था, एंड फिर भी उसको लेकर आकर उसका ट्रीटमेंट करवा कर उसको ठीक करवाया। तो इस टाइप के कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके साथ हो। ओके, कोई जानवर के साथ, कोई एनिमल, कोई बर्ड के साथ। बट ये मैदेन का एनर्जी है, कोमल स्वभाव को दिखाते हैं। एक फीमेल की 3 स्टेज है, मैदेन, मदर एंड क्रोन। उनमें मेडन स्टेज यहाँ पर आई है, जो कोमलता, वल्नरेबिलिटी, सेंसिटिविटी को दिखाते हैं, जो बहुत नेचुरल है एक स्टेज में। खासकर मान लीजिए जो स्कूल जाते हैं, जो लड़के और लड़के होते हैं, लड़की होते हैं, उसके अंदर जो सेंसिटिविटी है, भावुकता होती है, ये वो एनर्जी को दिखा रही है। आज चार्म्स भी देखेंगे इनमें। ओके, जब इंसान से प्यार नहीं मिलता है तो आप देखेंगे जानवर से भी आपका लगाव होने लगता है, या फिर इंसान से जब आप देखते हैं कि वो कितनी सेल्फिश है, इंसान कितना सेल्फिश है, तो धीरे धीरे आपको एनिमल, बर्ड्स के प्रति लगाव होते हैं। कि उन लोगों की जो प्यार होते हैं बर्ड्स, एनिमल की, बहुत सेल्फलेस होते हैं, वो आपको किसी भी कीमत में छोड़ेंगे नहीं। ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, 6 से लेकर 12 अक्टूबर। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए, नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोस्ट करें। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएट। आप देखेंगे आपका कुछ काम काज दूसरों को इंस्पायर करेगा। यहाँ पर पेन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट कुछ सिग्नेचर से जुड़े कुछ काम काज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम काज हो सकते हैं। आपको बैंक रिलेटेड, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम काज के लिए आपको थोड़ी भागदौड़ इस हफ्ते में करना पड़ सकती है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, जो लोग जर्नलिंग करते हैं उनके लिए डिफरेंट कलर की पेन या फिर डिफरेंट इंक, इस टाइप की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कलरिंग वगैरह करने के लिए, पेंटिंग वगैरह करने के लिए। हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी बहुत कर रही हैं।
ओके, इस टाइप की चीज़ों की बाई कर रही है आप। बहुत सारी चीज़ें बाई होता हुआ ना आपके लिए दिखाई दे रहा है, जैसे खरीदारी हो रही है बहुत सारी चीज़ें। एंड इना फिजूल के खर्चा नहीं है कि बेकार में खर्चा कर रही है आप। हर खर्चे के पीछे एक रीज़न है, तो खर्चा को मैं यहाँ पर नहीं देखूँगी, एक वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। ओके, नेक्स्ट है लाइट इन द डार्क। सो जहाँ पर लोगों की सोच बहुत डार्क है, उस जगह पर आप लाइट क्रिएट कर सकते हैं। घर में दो लोग बात कर रहे हैं, किसी को लेकर गॉसिप हो रही है, आप देखेंगे, आप बोलेंगे मुझे गॉसिप पसंद नहीं, मैं जा रही हूँ, तुम लोग बात करो, मैं जा रही हूँ। लाइट इन द डार्क। या फिर आप ही उनको बताएंगे कि इतना गॉसिप क्यों करते हो, क्यों दूसरों को लेकर इतना पड़े रहते हो, खुद को लेकर सोचो ना। तो आपकी अंदर नेक्स्ट 7 डेज में एक अवेयरनेस फैलाने की, स्प्रेड करने की एक चेतना दिखाई दे रही है। चेतना सब में जागृत नहीं होती है, कंसासनेस सब में प्रॉपरली चैनल नहीं होते हैं, सभी कंसासली काम नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ डिज़ायर के पीछे सभी भाग रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज कार्ड ऑफ इमोशंस। आप ऐसे किसी चीज़ को या फिर घटना में आप इमोशनल हो जाएंगे एंड आप कोई कदम उठाएंगे, कोई स्टेप्स आप लेंगे नेक्स्ट 7 डेज में इमोशनल होकर। दायित्व या फिर जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन है, उसको सामने रखते हुए काम, क्योंकि क्रिएशन है यहाँ पर, इमोशन से ये नेपच्यून मून का एनर्जी आ रही है, थोड़े नेपच्यूनियन वाइब्स है, मून नेपच्यूनियन वाइब्स है, जो कि क्रिएटिविटी, आप अगर लिखते हैं ना, राइटर है, लिरिक्स राइटर है, पेंटर है, इस हफ्ते में बहुत सारे थीम ऐसे आपको मिलेगा, न्यू थीम, न्यू स्टोरी, जिस पर काम करेंगे आप। ग्रुप नंबर 3, कंटेंट राइटर है आप। वेलबिंग्स, तो पहले खुद का ख्याल, पहले आत्मा देन परमात्मा, है ना। ग्रुप नंबर 3, तो यहाँ पर आप खुद का बहुत ख्याल रख रही हूँ, यहाँ पर आप शायद पार्लर पे जा रही हो, कुछ ना कुछ टेक केयर करते हुए दिखाई दे रही हूँ। एंड नर्चर, नेचर एंड नर्चर, नेचर को नर्चर करना, खुद को नर्चर करना, परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखना। नेक्स्ट 7 डेज में ये हाईलाइटेड टॉपिक है आपके लिए। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कंपैशन। आपकी एनर्जी देखिए इतना स्पिरिचुअल आ रही है, इस लेवल पे कंपैशन का मतलब है जहाँ पर फॉरगिविंग मोड है आपके अंदर, किसी चीज़ को लेकर आप पड़े नहीं हो, हाथ धोकर पीछे नहीं पड़े हो, तुमने क्यों ऐसा बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किक करा, ऐसा एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आप खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप नंबर, लगातार कोशिश है यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 में। दैट्स वाई लाइट इन द डार्क। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3, 6 से लेकर 12 अक्टूबर, नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। ओके, एक्स्ट्रा मैसेजेस यहाँ पर आई, जहाँ पर आपको अपने इमोशंस का खास ख्याल रखना है, क्योंकि एक टर्बुलेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज। मैं थोड़ी इसको इस साइड में रख रही हूँ। थैंक यू सो मच। दिस इज सन ऑफ डिक्स, दिस इज एक्चुअली नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट लुक्स लाइक कि कुछ शिकार पे निकली हुई है। एंड यहाँ पर जैसे वो लक्ष्य को भेद करना चाहते, ट्राई कर रही है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस किए जा रही है किसी जगह पर, किसी चीज़ को लेकर। तो आप अगर कुछ प्रैक्टिस कर रही है ना, तो कीप गोइंग। या फिर पढ़ाई कर रही है पर्टिकुलर कोई डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं गो फॉर दिस। वन टाइम मोर स्पिरिट। नाइट ऑफ पेंटिकल जो एक्यूरेसी दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत कॉशस, अलर्ट है एंड बहुत स्लो मूवमेंट के से मूव करते हैं। देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक, मास्टर कार्ड। यहाँ पर टावर का एनर्जी है एंड ये कार्ड हर पाइल में किसी न किसी जगह पर आ रही है। ये कार्ड आपको थंडर स्टॉर्म से बचना है, ऊंची जगह से बचनी है। नीचे आने के टाइम फ्रेम में लिफ्ट से नीचे आ रही है, एस्केलेटर से हम नीचे आ रही है, कुछ ऊंची स्थान से आपको थोड़ी केयरफुल होना है। बारिश के टाइम फ्रेम में आपको थोड़े वेट करना है कि बारिश ख़त्म हो जाए, देन ही मैं बाहर जाऊँ। ओके, एंड दूसरी है आग, फायर एलिमेंट से जुड़े काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई काम कर रही है। यू शुड बी लिटिल केयरफुल एंड आप अपने इमोशंस को बहुत वल्नरेबल ना करें, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना रहें। ओके,
देखते हैं आपकी करियर वर्क फील्ड में क्या एनर्जी आ रही है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। करियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत बहुत पॉजिटिव ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी आप कर रही है लोग उसको अप्रिशिएट कर रही है। यहाँ पर ना एक सेलिब्रेशन का मूड चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री को दिखा रही है, सक्सेसफुली किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर पाना। इस हफ्ते में जो आपका टारगेट है वो फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रही है। हर हफ्ते में आप कुछ मुकाम हासिल कर लेंगे ऐसा तो नहीं है, बट इस हफ्ते का जो टारगेट है इस हफ्ते में, क्योंकि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ टारगेट सेल्स करना है, इतना सेल्स करना है, इतना स्कीम्स सेल्स करना है, कुछ ना कुछ इनका टारगेट रहता है। तो वो टारगेट को आप फुलफिल कर रही है। कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से ख़त्म होता हुआ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सेलिब्रेशन चल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छी तारीफ आपको मिल रही है कि तुम थे प्रोजेक्ट में, इसलिए इस तरह से ये काम कंप्लीट हुआ। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। यहाँ पर वाव, ये कार्ड नहीं आई एक बार भी। दिस इज 10 ऑफ कप्स। दिस इज़ योर हेल्थ एनर्जी। हेल्थ के लिए कोई मेजर नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है। आपको बॉडी में थोड़ी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना है, इमोशंस को थोड़ी बैलेंस करना है, मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखना है, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कीजिए। एंड ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी अगर देखा जाए, हेल्थ की एनर्जी पॉजिटिव है। थोड़ी वाटर एलिमेंट को आइदर आप प्रॉपरली बॉडी को हाइड्रेट कीजिए, नहाइए टाइम लेकर एवरी डे। उस जगह पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना करें। ओके, एंड कोल्ड कप से थोड़ी बचें। यहाँ पर बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो लैडर दिखाई दे रही है। तो एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जिसको हम देखें, एडवांस लेवल पे जो लोग प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं वो प्राइमरी लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। तो इस हफ्ते में ऐसा थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। आप देखेंगे आपके घर में अगर मूर्ति है और किसी जगह पर आपकी परिवार में वंश में कोई कुल देवी देव है, तो आपका कुछ जॉब लगी, आपको कुछ नई कुछ आपकी लाइफ में हो रही है, तो कुल देवी से हम आशीर्वाद लेते हैं, कुल देव से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो हमारे घर का प्रधान सदस्य हैं, हम ऐसे मानते हैं। तो मुझे थोड़ी वाइफ सारी किसी चीज़ के लिए आशीर्वाद लेने की एनर्जी आ रही है, और कोई मन्नत पूरी हुई है जिसको आप देने जाओगे। ओके, बात करते हैं आपकी यहाँ पर ओवरऑल लाइफ को लेकर, आपकी रिलेशनशिप एंड लव लाइफ को लेकर। देखिए, लव रिलेशनशिप की बात करें तो एक, आप अगर इस कार्ड को देखेंगे ना, सभी केज में बहुत टाइम से बंद थी। ओके, एंड सबको नीचे पानी में गिराया जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से शॉर्ट से अटैक हो रही थी। तो ये एक मुक्ति का आनंद है कि ये सभी केज थे लंबी टाइम से, एंड ये सभी फ्री हो रही है, एंड पानी में मुक्त होकर वो फ्रीडम के साथ आगे मूव करेगा। बट ये केस तो थे, उसके लिए एक लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना पड़ेगा, वरना ये जो शॉट्स है इनको मार डालता। इसीलिए सब भयभीत होकर सब पानी में छलांग मार रहे हैं। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड आई हुई है, तो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है कि आपको मदर से जुड़ी और मदर इन लॉ से जुड़ी थोड़ी रिलेशनशिप में दिक्कत दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप बहुत ऐसे कोई उपाय को अपना रही हैं जहाँ पर शायद आपका कुछ नुकसान हो रही है, बट फिर भी आप उसको देखते हुए भी आप कुछ डिसीजन ले रही है, बिकॉज आपको लग रहा है मैं केज्ड होते जा रही हूँ। यहाँ पर कोई फीमेल रिगार्डिंग इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कोई फीमेल है जो यहाँ पर रेस्क्यूअर के जैसे भी काम कर सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स के साथ इम्प्रेस है। एल्डर शिवलिंग, फीमेल, बड़ी बहन और बुआ, मदरली फिगर, कोई ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे जुगाड़, कोई उपाय आपको बता सकते हैं जिससे आप इस केज्ड मोमेंट से बाहर आ सकते हैं। देखते हैं, आज चार्म्स भी देखेंगे एंड में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, दिस इज ट्रूथ। बॉटम ऑफ द डेक में है वॉच फॉर साइन। यूनिवर्स हमेशा ही तुम्हारे साथ कनेक्ट करता है। थोड़ी साइन सिंक्रोनिसिटी पर बिलीव करो एंड उसको डिकोड करने की कोशिश करो। ट्रूथ कार्ड आई हुई है। ट्रूथ का मतलब है सच के साथ रहो, कुछ भी मैनिपुलेट इस हफ्ते में तुम मत करो। कोई कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में खड़े होकर ट्रूथ के लिए लड़ो, अधिकार के लिए लड़ो। थोड़ी देखते हैं चार्म्स ग्रुप नंबर 3।
ओके ओके, रेड शू आई है, एंड रेड शू आने का मतलब है कोई लगातार प्रयास कर रही है, मतलब एक ब्लैक शू रेड हो चुकी है, मतलब लगातार कोई प्रयास चल रही है। और मंगल की एप्लीकेशन की वजह से हो सकती है आप करेजियस नहीं हो पा रहे थे। आपको पद यात्रा करना चाहिए नेक्स्ट 7 डेज़ में। अब नेक्स्ट 7 डेज़ में पिलग्रिमेज तो नहीं चले जाएंगे, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में लोकल टेम्पल में पैर से चल कर जाइए, कोई वाहन कोई व्हीकल की सहारा ना लेते हुए। अगर वो 2-3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के भीतर हैं तो आप खुद से जाइए। इससे क्या होगा, कुछ सैटर्न रिलेटेड इशू चल रहा था वो यहाँ पर रिलीज़ होगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन में दिख रही है, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जिनको एफर्ट्स नहीं मिलती हैं। ओके, यहाँ पर लीफ दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें झड़ता हुआ दिखाई दे रही है, जैसे हमको यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स में बोल रही थी, इमोशंस रिलीज़ हो जाना, लीफ झड़ जाना, पुराने पत्ते झड़ जाना। यहाँ पर एक पृथ्वी है, बट इट्स फॉर्म ऑफ मिरर, जो कि रिफ्लेक्शन को दिखा रही है। तो आपको ट्रूथ लेसन लर्न करना पड़ी है पास्ट इवेंट्स से, एंड आप उनको दोहराना नहीं है, उनको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इस सप्ताह में कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा। बिकॉज द मास्टर कार्ड में टावर कार्ड है, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट को दिखाते हैं जो आपने कभी नहीं करा। एंड यहाँ पर एक रून सिंबल है, ऑक्स स्पिरिट है ये उड़ज, जो कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं, जो जिम वगैरह डेली बेसिस में जाते हैं, या फिर बॉडी में ताकत लेकर आने के लिए, स्ट्रेंथ लेकर आने के लिए हम जो जो कर सकते हैं बॉडी के लिए, वो इस हफ्ते में हम करेंगे। एंड साथ में है उड़द, जब भी आते हैं ना, एक ऑक्स स्पिरिट है जहाँ पर जिद है, डिटर्मिनेशन है, तो उसके लिए खड़े होना कि आप मुझे ये करना है। अगर आप इस कार्ड को भी गौर से देखेंगे, कोई बिजली को हाथ में लेकर वो कुछ अनाउंसमेंट कर रही हैं, बिजली को दो हाथ में बिजली पकड़ा हुआ है। तो काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। खतरों का खिलाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो उड़ज यहाँ पर जस्टिफाइड कर रही है इस टावर कार्ड। ये टावर कार्ड दूसरी टावर कार्ड के जैसे नहीं है। यहाँ पर ना कोई नहीं कर पा रहा था, वो जाकर जैसे वो बिजली को पकड़ रही है हाथ में। तो जो कोई नहीं कर पा रही है, आप वो करेंगे। आपके पास वो हिम्मत है, वो करेज है, वो पोटेंशियल है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।